अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शाकिर अली कोटा से जुड़ रहे हैं। शाकिर, बीजेपी ने कोटा की लिस्ट जारी कर दी है। 15 वार्ड के लिए अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। उसके बाद क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? साथ ही साथ कांग्रेस को इतनी देरी क्यों लग रही है? जी बिल्कुल, बीजेपी ने जो है सूची जारी कर दी है, जो इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि 1000 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किए थे और उसके बाद स्क्रूटनी हुई और 3 का पैनल जो है जयपुर भेजा गया था। तो बीजेपी ने जो सूची जारी की है उसमें से 14 जो है कोटा दक्षिण के जो हैं उनको विचाराधीन रखा गया है वार्डों को। इसके अलावा एक वार्ड जो है कोटा उत्तर का भी जो है विचाराधीन रखा गया है। जिस तरह से बीजेपी ने सूची जारी की है उसमें साफ तौर पर जो है पूर्व विधायकों को भी तरजीह दी गई है। इसके अलावा संगठन के लोगों को भी तरजीह दी गई है। साथ साथ ही जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जो समर्थक हैं उनको भी कोटा दक्षिण से जो है बड़ी मात्रा में प्रत्याशी बनाया गया है। तो जिस तरह से बीजेपी की सूची जारी हो गई है, अब इंतजार कांग्रेस की सूची का किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सूची जो है कोटा उत्तर की सूची जो है बताया जा रहा था कि लगभग कंप्लीट हो गई है, लेकिन दक्षिण की सूची को लेकर के जो कशमकश चल रही थी वो अभी तक जारी है। तो उम्मीद की जा रही है कुछ देर बाद या देर रात तक जो है कांग्रेस की भी सूची जारी हो जाएगी, क्योंकि कोटा उत्तर का जो इलाका है वहाँ के जो 70 वार्डों में से 56 जो वार्ड है वो कोटा उत्तर विधानसभा में आते हैं और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जो है वो वहाँ के प्रत्याशियों के नाम जो है कल ही सभी नामों पर जो है तय कर चुके हैं। तो वो सूची जारी करने का इंतजार जो है कोटा दक्षिण के कुछ नामों को लेकर के चल रहा है। कुछ बदलाव की भी सूचनाएं अभी आ रही थी कि कुछ वार्डों में जैसे ही कल देर रात से जो है कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कुछ जो प्रत्याशी बनाए जाने वाले हैं उनको दस्तावेज तैयार करने के लिए जो फ़ोन किए थे, उसके बाद जो है कई जगहों पर विरोध भी देखने को मिल रहा है कि स्थानीयों को प्रत्याशी बनाया जाए। तो हालांकि अभी सूची जारी नहीं हुई है और कुछ देर बाद उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस की भी सूची जारी हो जाएगी। जिस तरह से सूची जारी हुई है बीजेपी की, उसमें साफ तौर पर पिछला जो बोर्ड है उसमें से करीब आधा दर्जन पूर्व विधायकों को जो है दोबारा मौका दिया गया है। पूर्व उप महापौर सुनीता व्यास जो है वो दोबारा से वार्ड 20 से जो है प्रत्याशी बनाई गई है। इसके अलावा जो चौथा चुनाव जो लड़ रहे हैं गोपाल राम मंडा, वो चौथी बार जो है उनको प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है वार्ड के लिए। तो बीजेपी ने जो पूर्व पार्षद है उनको भी तरजीह दी गई है। नए चेहरे भी इसमें सामने आए और संगठन और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, जिस तरह से सीटों को लेकर के कशमकश चल रही थी और विधानसभा के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने जो है इसमें समन्वयक बनकर के पहल की और जो तालमेल बैठाकर जो लिस्ट जारी की है उसमें अब साफ तौर पर जो है बैलेंस नजर आ रहा है। लेकिन कोटा उत्तर की जहाँ तक अब हम बात करें तो उसमें से ज्यादातर जो वार्ड है वहाँ पर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल जो है उनके समर्थकों को तरजीह दी गई है। सिर्फ 15 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर जो है 15 वार्ड है वो बचे हुए हैं। अब उसमें देखना होगा कि ये 15 की लिस्ट कितने देर में बीजेपी जारी करती है। गोवर्धन भी जयपुर से जुड़ गए हमारे साथ।